गुरु तेग बहादुर जी के भव्य समागम का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों में पहली बार किया जा रहा है। वो दिन रेड फोर्ट से इस प्रकाश पर्व के संदर्भ में अलग अलग कार्यक्रम होगा। तेग बहादुर जी ने अपने धर्म, जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत के रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया है। जो देश के लिए, धर्म के लिए जितने लोग भी बलिदान दिया है, उनमें गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान प्रथम पंक्ति में रहेगा। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही आप सब लोगों को मालूम है, बहादुर और निडर स्वभाव के और धार्मिक रुचि वाले थे। अपने त्याग और बलिदान के लिए सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाते थे। उनको मात्र 14 वर्षों में आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ अलग अलग संघर्ष में तेग बहादुर जी ने वीरता, साहस बताए गए, परिचय दिए गए। प्रथम गुरु, सिख प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का तरह गुरु तेज बहादुर जी भी कई यात्रा देश भर में किया है। हम सब जानते हैं, मुगलों ने गुरु तेज बहादुर जी का डराने के लिए, तेग बहादुर जी का धर्म बदलने के लिए अनेक अत्याचार किया, परंतु तेग बहादुर जी ने कितने अत्याचार करने के बाद भी वो डरा नहीं, झुका नहीं, धर्म के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हुआ, मगर जान के परवाह ना किया है। ऐसे एक साहस गुरु थे। वो लगातार हिंदुओं, सिखों और खासकर जम्मू कश्मीर के कश्मीर पंडितों का फोर्सबल मास कन्वर्शन के खिलाफ विरोधी थे, जिसके कारण मुगलों ने उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते थे और तेज बहादुर जी को पकड़ के लाकर दिल्ली चांदनी चौक में उनका शीश काटकर शहीद कर दिया गया था। उनके सामने उनके शिष्यों को भी ऊपर भी अलग अलग अत्याचार किया है। देखो, आप धर्म बदलो ना तो आपको भी ऐसी हम अत्याचार करेंगे। मगर उनके अंकों के सामने उनके शिष्यों का बलिदान होते रहते भी वो पीछे हटा नहीं, बलिदान के लिए तैयार हुआ, मगर धर्म ना बदले। आज भी उसी स्थान पर भाई मठ दास का बलिदान हुआ था, जिस जगह गुरु तेज बहादुर जी का भी शहीद कर दिए गए थे। उनके नाम से चांदनी चौक दिल्ली में भाई मठ दास का म्यूजियम भी आज बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी के शहीद स्थल पर गुरुद्वारा बनाए गए, जिस गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम पर आज भी जानते हैं, और उस स्थान पर हर दिन आज भी
सत्संग होते रहते हैं, प्रार्थना होते रहते हैं। और तेग बहादुर जी का जिस जगह शेष कटी हुए हैं, शेष को लाकर उनके अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर भी रिकाबगंज गुरुद्वारे के नाम पर आज भी प्रार्थना होते रहते हैं। यह पर्व उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना और युवा पीढ़ी, नया पीढ़ी, आज का पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले इस इतिहास को बताने के लिए, उनका सैक्रिफाइस को बताने के लिए, उनको बलिदान को बताने के लिए भारत सरकार अलग अलग कार्यक्रम किया है। 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस समागम में पहले दिन भाग लेंगे। 20 तारीख को लाइट एंड शो तथा कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान 400 देतेदार के परिवार और 400 रागी सिंहों के जत कीर्तन करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के प्रेरणा देने वाले प्रदर्शन भी रेड फोर्ट में 20 और 21 2 दिन लगाएंगे। और 21 को 21 को भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर्व के समापन समागम में शामिल होंगे। उनकी याद में, उनके बलिदान के याद में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट और कॉइन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसका आविष्कार भी होगा, लोकार्पण भी होगा। इस भव्य समागम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अनेक प्रमुख सिख संगत के महानुभाव हिस्सा लेंगे। हम संस्कृति मंत्रालय द्वारा हम प्रयास कर रहे सब लोगों को इन्विटेशन पहुंचाने के लिए। हम आप लोगों के द्वारा भी सभी प्रमुख हमारे सिख संगत के महानुभावों को आह्वान करता हूं इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अलग अलग राज्यों से हम कुछ चीफ मिनिस्टर्स, जिस स्टेट में एक कमेटी गठित किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हाई लेवल कमेटी, उसमें 11 मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उनको भी हम आमंत्रित कर रहे। और जिस जगह भी जो गुरुद्वारा हैं, प्रमुख गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटियों को, उनके कार्यकारिणी सदस्यों को मैं आप लोगों के द्वारा आमंत्रित करता हूं। पहली बार भारत सरकार ने इसी कार्यक्रम को 60-70 वर्ष में कभी भी नहीं हुआ। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर इस कार्यक्रम आजाद का अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण से इस योजना किया गया। और देश में प्रमुख जितेदार और सिख नेताओं भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। भाग लेने के लिए हम प्रयास कर रहे। इस समागम को भव्य और इतिहास बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे। उसमें बाबा बलवीर सिंह जी बतिंडा, बाबा हरनम सिंह जी खालसा अमृतसर, बाबा अवतार सिंह जी अमृतसर, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जैसे अनेक प्रमुख सिख संगत के गुरुओं को भी हम बुला रहे, जत्थेदारों को भी बुला रहे। आज मैंने आपसे प्रधानमंत्री जी के और
भारत सरकार की ओर से मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत इसमें भाग लेना चाहिए। आजाद का अमृत वर्ष में हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे, भगवान बिरसा मुंडा से लेके आजाद के जितने भी बलिदान किया है, अनसंग हीरोज से लेके सुभाष चंद्र बोस जी लेके हमके धर्म के लिए, जो भी धर्म बचाने के लिए, भारत को आज़ादी लाने के लिए जितने भी लोग अलग अलग आंदोलन किए हैं, बलिदान हुआ है, उस सब लोगों का याद करने के लिए, आज के नौजवान को और के पीढ़ी के सामने लाने के लिए भारत सरकार की ओर से इस आज़ाद के अमृत महोत्सव में हम कार्यक्रम कर रहे। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। इस 20-21 का कार्यक्रम भी हमारे लिए, देश के लिए, देश के नौजवान के लिए ये कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम में भाग ले। मैं आप लोग भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। हमारे MOS अर्जुन राम जी की बात करें। धन्यवाद मंत्री जी। वैसे हमारे जी कृष्ण रेड्डी जी ने सब चीज़ें बता दी है। जो चीज़ मुझे जोड़नी है वो ये है कि शब्द कीर्तन का भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस 20 और 21 अप्रैल के दिन, दोनों दिनों में होने वाला है। शब्द कीर्तन वो माध्यम है जिसके कारण आध्यात्मिक चेतना उन्नत की ओर बढ़े, आध्यात्मिक चेतना भी शिखर की ओर जाए। क्योंकि शब्द कीर्तन बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रहता था गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रमों में। जैसे मंत्री जी ने कहा कि कम उम्र में कितना बहादुरी का काम वो करके गए हैं, और विशेष करके कश्मीर के पंडितों के लिए जो उन्होंने जितने भी प्रतिबंध लगाए थे औरंगजेब ने, वो सारे प्रतिबंध तुड़वाए उन्होंने संघर्ष करके। कितना बड़ा काम किया जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए वो हिंद की चादर है। मुझे इतना ही कहना है। आपके प्रश्न जो हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। वील नाउ टेक सम क्वेश्चंस। कैन यू टेक अप द प्लेकार्ड प्लीज? या 122। सो केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 20-21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।